सिंहासन बत्तीसी। प्रिय दर्शकों, राम राम। मैं राखी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साधना सागर पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ सिंहासन बत्तीसी की 5वीं कहानी, पुतली लीलावती की जुबानी। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। धीरे धीरे वह रात भी बीत गई और एक नया दिन उगा। राजा भोज ने आज सिंहासन पर बैठने का मन बनाया, पर जैसे ही उन्होंने पहला कदम सिंहासन की ओर बढ़ाया, अचानक एक आवाज गूंजी। रुको राजन, पहले सुनो राजा विक्रम के गुण, फिर फैसला करना क्या तुम इस काबिल हो जो इस सिंहासन पर बैठ सको। ये एक और पुतली थी, लीलावती, जो एक गहरी और महत्वपूर्ण कहानी सुनाने के लिए आई थी। लीलावती ने कहा, एक समय की बात है, दो पुरुष आपस में झगड़ने लगे। एक ने कहा कि कर्म सबसे बड़ा है, जबकि दूसरे ने कहा बल सबसे बड़ा है। दोनों में से कोई भी अपनी बात नहीं मान रहा था। उनके बीच इस बहस को सुलझाने के लिए दोनों देवराज इंद्र के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, स्वामी, आप हमारा न्याय करें, जो सही हो वही निर्णय लें। राजा इंद्र ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा न्याय नहीं कर सकता। इस विषय का समाधान वह करेगा जिसने योग किया है। बेहतर होगा कि तुम विक्रमादित्य के पास जाओ, वह इस मामले को समझेंगे और सही निर्णय देंगे। दोनों राजा इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए विक्रम के पास पहुंचे। स्वामी, आप हमारा न्याय करें, जो सही हो वही निर्णय लें। महाराज, मैं कहता हूँ कर्म सबसे बड़ा है, जबकि ये कह रहा है बल सबसे बड़ा है। अभी तुम दोनों घर जाओ, 6 महीने बाद फिर से मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें न्याय दूंगा। राजा विक्रम ने अपने मन में विचार किया और भेष बदलकर विदेश को चल पड़े और अपने मन में ठान लिया कि जब तक इसका भेद नहीं पिलेंगे, देश में नहीं आएंगे। तब घूमते घूमते समुद्र के किनारे जा पहुंचे। वहां उन्हें एक सुंदर और आबाद नगर दिखा। उस नगर में बड़ी बड़ी शानदार हवेलियां थी, जिनके दरवाजों पर हीरे जवाहरात ढोरी थे। वह देखकर राजा विक्रम सोचने लगे, जिसका यह नगर है वह राजा कैसा होगा। शहर में घूमते घूमते शाम हो गई, लेकिन शहर का छोर नहीं मिला। इतने राजा विक्रम ने देखा कि एक दुकान में महाजन सिर झुकाए हुए बैठा है। राजा विक्रम उसी के सामने जा खड़े हुए। सेठ ने राजा से कहा, कौन हो तुम? कहां से आए हो? क्या काम है? सेठ जी, मेरा नाम विक्रम है। मैं आज आपके पास आया हूँ। मैं राजा से मुलाकात करना चाहता हूँ और नौकरी की इच्छा रखता हूँ। यह बात सुनकर वह महाजन बोला, तुम कितना वेतन लोगे? तब राजा विक्रम कहने लगे, कोई ₹1,00,000 रोज दे तो हम उसके यहाँ नौकर हो जाएंगे। भाई, ऐसा क्या करोगे जो ₹1,00,000 रोज लोगे? जिसके पास मैं रहता हूँ उसकी बड़ी से बड़ी मुश्किल में काम आता हूँ। महाजन बोला, ₹1,00,000 रोज मुझे मंजूर है, तुम मेरे यहाँ नौकर रहो। राजा विक्रम सेठ के यहाँ नौकरी करने लगे। पहला दिन बीता। अगले दिन सुबह सेठ ने राजा विक्रम को ₹1,00,000 दिए। राजा विक्रम ने आधे रुपए ब्राह्मणों को दान कर दी। बाकी बचे आधे में से आधे रुपयों गरीबों को दान किए। बाकी बचे से खाना बनवाकर भूखों को खिला दिया। रात हुई, तभी एक फकीर ने भोजन मांगा तो अपने तलवार गिरवी रखकर उसे भी भोजन कराया और खुद चने खाकर रात गुजर दी। इस प्रकार कितने ही दिन सेठ के यहाँ नौकरी करते राजा विक्रम ने गुजार दी। फिर एक दिन सेठ ने कहा, मैं किसी देश जा रहा हूँ। राजा विक्रम बोला, स्वामी, मैंने वचन दिया था, संकट में काम आऊंगा, मैं भी चलूंगा। सेठ ने विक्रम को अपने साथ ले लिया और दूसरे देश रवाना हो गए। कुछ दिन के सफर के दौरान अचानक एक दिन जहाज तूफान में फंस गया। वहीं लंगर डाल जहाज को रोक दिया गया। जहां जहाज रोका गया था उससे थोड़ा आगे एक टापू था, जहां सिंघावती नाम की राजकन्या रहती थी। हजारों दासियां उसके साथ रहती थी।
इतने में एक दिन तूफान थम गया तो सेठ ने कहा, लंगर उठाओ और चलो। लेकिन ये क्या, लंगर किसी से उठ नहीं रहा था, अटक गया था कहीं। सबने जोर लगाया लेकिन लंगर नहीं उठा। तभी सेठ को विक्रम की याद आई। सेठ ने उसे बुलाया और कहा, तुमने कहा था भीड़ पड़ी में काम आऊंगा, लंगर नहीं उठ रहा है, कुछ करो। राजा विक्रम रस्सा पकड़दाच नीचे उतरा, लेकिन लंगर नहीं उठा। तब राजा विक्रम ने सेठ से कहा, जहाज की पालें छड़वा दो। पालें चढ़ा दी गई। राजा विक्रम ने तलवार के एक वार से लंगर का रस्सा काट दिया। जहाज हवा की तेजी से चल पड़ा। राजा विक्रम के हाथ कोई रस्सा नहीं लगा, वो वहीं रह गए। किसी तरह बाहर आए उस टापू की ओर चल पड़े। नगर के द्वार पर पहुंचे तो देखा, दरवाजे के ऊपर लिखा था, सिंहावती की शादी राजा विक्रम से होगी। राजा विक्रम को बड़ा अचरज हुआ। वो अंडेर गए तो देखा वहां कोई मर्द नहीं था, सब और औरतें ही औरतें नजर आ रही थी। आगे गए तो एक महल दिखाई दिया। महल के अंदर एक पलंग पर सिंहावती सो रही थी। राजा विक्रम ने उसे जगा दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और गंधर्व कर लिया। राजा विक्रम बहुत समय वहां रहे और भोग विलास में डूबे रहे। उन्हें अपने राजकाज की कोई सुध नहीं थी। उन दासियों में से एक दासी को राजा विक्रम से बहुत प्रीत थी। वो एक दिन बोली, हे राजन, आप जैसे धर्मात्मा राजा को यहाँ नहीं रहना चाहिए। लाखों प्रजा आपके बिना दुखी होगी। उस दासी की बात सुनकर राजा विक्रम को अपने राज्य का ध्यान आया। वो बोले, यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ। दासी बोली, राजन, अस्तबल में एक जादुई घोड़ी है जो पूरब से पश्चिम तक एक पल में पहुंच सकती है। अगले दिन राजा विक्रम रानी को साथ ले टहलता हुआ अस्तबल तक आया और वहां बंधे घोड़ों की तारीफ करने लगा। तब रानी बोली, अगर आपको शौक है तो किसी भी घोड़े की सवारी किया करो। इस प्रकार राजा विक्रम ने सभी घोड़ों को परख लिया। अब केवल वही घोड़ी बची थी। एक दिन उसी घोड़ी को मंगवाया, उस पर सवार हुआ और वो गया सो हो गया। रानी देखती रह गई। पलक झपकते ही राजा विक्रम अपनी नगरी अम्बावती आ पहुंचा। नदी के किनारे एक सिद्ध योगी बैठा देख राजा विक्रम घोड़ी से उतरे और योगी को दंडवत कर वहीं बैठ गए। योगी ने आंखें खोली तो बहुत खुश हुए और राजा विक्रम को एक माला और एक छड़ी दी और कहा, इस माला को पहन, तुम हर जगह विजय पाओगे। तुम सबको देख सकोगे परंतु तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। और इस छड़ी से रात्रि के पहले पहर में जो मांगोगे वही ये तुम्हें देगी। इतना कहकर राजा विक्रम योगी से आज्ञा ले अपने नगर को चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें सामने से एक ब्राह्मण और एक भाट आते दिखे। नजदीक पहुंचे तो ब्राह्मण और भाट ने आशीष देकर कहा, महाराज, हमने आपके द्वारे बहुत दिनों तक सेवा की, लेकिन हमारा नसीब ही ऐसा था कि हमें कोई फल नहीं मिला। इतना सुनते ही राजा विक्रम ने छड़ी ब्राह्मण को और माला भाट को देकर उनका सारा भेद भी बात दिया। राजा विक्रम दरबार में पहुंचे और दोनों झगड़ालू पुरुषों को बुलाने का आदेश दिया। राजा विक्रम ने कहा, अब तुम दोनों अपनी बात रखो और देखो कि क्या सच है। इस पर दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन विक्रम ने यह समझते हुए कि कर्म और बल में से कोई एक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, यह कहा, धर्म की दृष्टि से बिना कर्म के कोई काम नहीं हो सकता और बल का उपयोग भी धर्म के अनुसार होना चाहिए। राजा विक्रम ने इस पूरे किस्से से यह सिखाया कि कर्म और बल का संतुलन बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। केवल बल से किसी काम को हल नहीं किया जा सकता और केवल कर्म से भी नहीं। हर काम में सच्चाई, नैतिकता और बल का सम्मिलित होना चाहिए। दोनों बहुत खुश हुए और अपने अपने घर चले गए। हे राजा भोज, ये सारा किस्सा मैंने तुम्हें इसलिए सुनाया है ताकि तू इस सिंहासन पर बैठने का ख्याल अपने मन से निकाल दे। इसी के साथ समाप्त होती है सिंहासन बत्तीसी की 5वीं कथा। क्या राजा भोज कभी सिंहासन पर बैठ पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए सिंहासन बत्तीसी की अगली कहानियां सिर्फ साधना सागर पर। अगर
कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कथा की सूचना सबसे पहले आपको मिले। अब इजाजत, राम राम।